हेलो ऑल ऑफ यू। हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी आपको। ठीक है, तो आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही स्क्रीन शेयर हो जाती है आप मुझे थंब अप करके बता दीजिएगा। हाँ जी गाइस, आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है क्या, वॉइस एंड वीडियो दोनों। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बता दीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। ठीक है जी, मेरा नाम नमन है और मैं राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और आज से लगभग 2.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। एंड जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं कॉलेज स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहा था। और बैकग्राउंड की बात करूं तो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, जिस गांव में मैं रहता हूँ वहां पे दो ही चीजें होती है, या तो कोई पढ़ लिख के जॉब कर ले या फिर खेती कर ले। तो मेरे को पता था अभी खेती तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने करते हुए सभी को देखा था। ठीक है, एंड जॉब के जिस तरह के हालात थे उस तरीके से जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सो मैं ऐसा कुछ रास्ता ढूंढ रहा था, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म की तलाश में था जहां पे काम करके मैं एक अच्छी अर्निंग इंजॉय कर सकूं एंड अपनी लाइफ में जो मैं चाहता हूँ, हर इंसान का सपना होता है ना, भी लाइफ में कुछ अच्छा हो यार, मिडिल क्लास वाली लाइफ नहीं जीनी। ठीक है, उससे बाहर निकल कर कुछ करना चाहता था, इसीलिए क्या किया, ढूंढना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बहुत सारा यूट्यूब देखा। लगभग ये काम मैं 12th के बाद से करना शुरू कर दिया था। एंड 2 साल मैं सर्च करता रहा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जिससे भी होता उससे पूछता, कभी रेडी वाले से पूछता भाई तू कितना कमाता है, कभी शॉप वाले से पूछता भाई तू कितना कमाता है। यानी हमेशा से एक चीज माइंड में थी कि जिस हालात में मैं हूं उससे बाहर आना है। ठीक है, जॉब के अंदर मैंने देखे थे, मेरे दादाजी जॉब करते थे एंड 40 साल उन्होंने जॉब की थी, गवर्नमेंट टीचर थे। पापा मेरे खेती करते थे। ठीक है, 30 साल से ऊपर उनको हो चुका था, तो 70-80 सालों में कोई लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं आया था। तो मेरे माइंड में एक चीज ये भी क्लियर हो गई थी, अगर इन्होंने 70 साल मेहनत कर ली उसके बाद भी कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया तो आगे क्या आने वाला है अगर मैं भी वैसा ही कुछ करता हूँ। सो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, देन मुझे बस के अंदर इस बिजनेस के बारे में पता लगा। ठीक है, एंड 3 दिन तक मैं अपने अपलाइन के पीछे पड़ा रहा, भी सर मेरे को वर्क बता दो, सर मेरे को वर्क बता दो, लेकिन वो मेरे को वर्क नहीं बता रहे थे। देन उन्होंने एक दिन मेरे को बोला, शनिवार का दिन था, न्यू पर्सन सेमिनार होते थे, वो मुझे न्यू पर्सन सेमिनार के अंदर लेके गए। मैं लिटरली बताता हूँ, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, बस दो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। पहली जो आंत वाली स्लाइड होती है, यानी हेल्थ की जरूरत बहुत ज्यादा है आज लोगों को। और सेकंड क्या चीज थी, वो क्या था, पैसा। हर इंसान को चाहिए ना पैसा। वो क्लियर हो गया भी, यहाँ पे 21-21 22-22 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को साफ नजर आ रहा था। ठीक है, तो मैंने अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट किया, चीजों को समझना स्टार्ट किया एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था बिजनेस को लेकर। ठीक है, मैं चाहता था मैं आज ही बिजनेस शुरू कर लूं। ठीक है, देन जिस दिन मेरा वहां पे सेमिनार लगा उसी दिन मैंने अपनी 1000 की बिलिंग कंप्लीट की थी एंड फर्स्ट जो ऑर्डर आया था वो नेक्टर मंगवाया था, जो मैंने अपनी मदर के लिए मंगवाया। तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, देन वहां से बिलीव सिस्टम और हुआ। देन जब 2cc करने की बारी आई तो मुझे लगा घर वालों को रिजल्ट आया हुआ है, वो बोलेंगे ले बेटा पैसे और जा 2cc कर ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या हुआ, घर वालों ने मेरे को बोला भी इन चीजों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तेरे को स्टडी करनी है तो बता। ठीक है, तो वही चीज मेरे माइंड में थी, भी मेरे को एक उम्मीद थी भी हाँ मेरे को घर से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिले। देन मैंने क्या किया, सर को बताया, सर ने मेरे को गाइड किया अच्छे से एंड एक चीज मेरे से पूछी, कहते हैं नमन तू इस बिजनेस को क्यों करना चाहता, आपने भी ये वर्डिंग बहुत बार सुनी होगी। भी कहते हैं अगर आपकी वाई क्लियर है ना तो कैसे करना है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे सर ने मेरे से एक चीज पूछी, भी नमन तू इस बिजनेस को करना क्यों चाहता है। ठीक है, तो मैंने कहा सर जो मेरे सपने हैं जो मैं पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा हूँ वो मेरे यहीं से अचीव हो सकते हैं। ठीक है, तो सर ने मेरे से एक और सवाल पूछा जिसको सुनकर जो कहते हैं ना मेरे को एक झटका लगा। ठीक है, सर ने मेरे से ये पूछा
भी नमन, अगर तेरे को वो चीजें नहीं मिलती तू अपनी लाइफ में चाहता है, तो इस चीज का तेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने कहा सर लाइफ ही बर्बाद है। ठीक है, क्योंकि जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं जीना नहीं चाहता, अगर वैसी जैसी मैं चाहता हूँ वैसी नहीं मिली तो फिर तो बर्बादी है एक तरह से जिंदगी। देन सर ने मेरे को एक चीज बोली, अगर तेरी वाई क्लियर है ना तो कैसे करना है तू अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। देन मैंने कहा सर मैं रास्ता ढूंढूंगा, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो सर ने मेरे को बताया अरेंज करके कर सकता है। देन मैंने इधर उधर से जहां से भी हो सकता था अरेंज किए एंड अपना 2cc लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। ठीक है, अब मेरी वाई इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी उसका रीजन बताने वाला हूं आज मैं। यानी आज मैं आपको, देखो मैं कामयाब हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो एक अलग बात है। ठीक है, आप अपने ऊपर देखना इस सेशन के बाद भी, क्या आपको लगता है भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकते हो या नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर आपको ये बिजनेस करना चाहिए तो उसका रीजन पता चल जाएगा भी आज आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा भी आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, एंड उस सवाल के ऊपर भी एक सवाल पूछिएगा भी अगर ये आपकी लाइफ में नहीं होता तो इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्या आप वैसी जिंदगी चाहते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ में यार क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने लेंस देखा होगा कैमरे का, उसका फोकस अगर अच्छा नहीं है ना तो वो अच्छी फोटो क्लिक नहीं करेगा। और यहाँ पे तो लाइफ की फोटो क्लिक होने वाली है, तो क्या चाहते हो जी, आपकी लाइफ ब्लर क्लिक हो? मैं तो नहीं चाहता जी। ठीक है, हर इंसान चाहता है HD क्वालिटी के अंदर, 4K के अंदर उसकी क्वालिटी हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करना है तो आपको अपना फोकस बेहतर करना होगा। ठीक है, और यहीं से मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा, एक स्टोरी है बहुत छोटी सी। ठीक है, हाँ जी, सुनना चाहोगे जी? कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जो स्टोरी सुनना चाहेंगे? ठीक है, जो स्टोरी सुनना चाहता है वो एस टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है, और जितने भी यूट्यूब पर है वो लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, क्या बात है, सभी लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं। ओके चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये स्टोरी है दो दोस्तों की। ठीक है, एक का नाम जो था वो था करण, और दूसरे का नाम था नितिन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, साथ साथ पढ़े लिखे, साथ साथ कॉलेज गए, सारा कुछ साथ साथ किया उन्होंने। ठीक है, एक ही गांव से बिलोंग करते थे। तो वो एक दिन बैठे हुए थे ऐसे ही, ठीक है, बातें बातें चल रही थी। तो नितिन ने कहा यार कुछ कर जाए लाइफ में, बहुत पढ़ाई कर ली, अब ना यार घर वालों से उतने पैसे भी नहीं मिलते, तो क्यों ना पैसा कमाया जाए। ठीक है, तो दोनों ने सोचा, दोनों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? दोनों ने कहा यार अपने एक काम करते हैं, और कुछ तो होगा नहीं, अपने लाते हैं एक भैंस। क्या लाते हैं जी? एक भैंस लाते हैं। ठीक है, एक तू ले आना, एक मैं ले आऊंगा, बढ़िया दूध निकालेंगे और दूध बेचेंगे, धीरे धीरे अपना दूध का कारोबार बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों ने सहमति कर ली भी हाँ कल अपने चलेंगे मार्केट भैंस लाने। ठीक है, तो दोनों रेडी हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया था भी अपने उस गली में मिलेंगे, उस चौराहे के ऊपर। ठीक है, तू इतने बजे आ जाना, 10 बजे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, चलेंगे। दोनों ने डिसाइड कर लिया, दोनों बोले ओके ठीक है, दोनों बहुत खुश थे। ठीक है, एंड सुबह नितिन था, वो वहां पे पहुंच गया चौराहे पे जहां पे बोला था। ठीक है, एंड वो करण का इंतजार करने लगा। 10 मिनट हो गए, करण नहीं आया। 15 मिनट हो गए, करण नहीं आया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, करण नहीं आया। ठीक है, 2 घंटे हो गए, करण नहीं आया। ठीक है, तो वो कहता यार हुआ क्या उसको। ठीक है, तो उसने एक बार तो सोचा भी मैं जाके पूछूं, फिर उसने सोचा चलो एक बार मैं मार्केट हो आता हूँ, भैंस लेके आ जाता हूँ, और उस फिर दोबारा जाके उसकी भैंस ले आएंगे। ठीक है, देन नितिन क्या करने लग गया, चला गया बाजार की तरफ, और वहां से एक भैंस खरीद के लाया। अच्छे से उस भैंस का दूध निकाला, दूध निकाल के वो बेचने लगा, धीरे धीरे उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा। ठीक है, तो उसने क्या क्या घी वगैरह भी बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने दिमाग लगाया यार काफी अभी कस्टमर मेरे बढ़ गए, तो 2-3 भैंसें और ले लेनी चाहिए। तो उसने 2-3 भैंसें और ले ली। इस तरीके से धीरे धीरे उसने पूरे गांव में अपना बिजनेस बढ़ा लिया। धीरे धीरे वो शहर के ऊपर राज करने लगा एक तरीके से, हर सिटी के अंदर उसका दूध जाने लगा। तो काफी साल बीत गए इस चीज को, 5-6 साल हो गए। तब नितिन को याद आया यार करण, ठीक है, वो भी तो मेरा दोस्त था, आज देखूं तो सही वो कहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, तो वो अपनी बढ़िया जो S क्लास होती है मर्सिडीज की, वो लेके गया। अब S क्लास क्या होती है, थोड़ी नीची होती है। ठीक है, तो अब गांव की सड़कें आपको पता है कैसी होती है, तो उसकी S क्लास फंस गई। ठीक है, तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी गाड़ी नहीं निकली। देन वो गाड़ी से नीचे उतरा, एंड उसने एक पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा हुआ दिखा। ठीक है, थोड़ा फटे हाल था। ठीक है, गरीब सा लग रहा था, तो वो नजदीक गया, उसने सोचा थोड़ी मदद ले लेता हूँ।
ठीक है। देन उसने क्या किया, वहां पे जाके उससे पूछा और उसने देखा ये तो करण है। उसने कहा भाई करण क्या हुआ, ठीक है, ये हाल कैसे हुआ। वो बोलता यार कुछ नहीं। फिर उसके माइंड में आया यार करण तू उस दिन आया क्यों नहीं था, ठीक है, मैंने तेरा 2 घंटे इंतजार किया। कहता यार मेरे माइंड में डाउट आ गया था भी अगर भैंस ले तो आए, अगर भैंस मर गई तो। ठीक है। सो गाइस अगर ये डाउट आपके माइंड में रह गया ना, तो आप भी उस करण की तरह वहीं पे रह जाओगे और कभी भी नितिन नहीं बन पाओगे। सो गाइस इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और अगर एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उस पर काम करो, आप डेफिनेटली वहां पे कामयाब हो सकते हो। ठीक है। सो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मैं पूरा बेसिक से बताने वाला हूं, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, सिर्फ एक चीज रहेगी वो है नॉलेज। ठीक है। आज आप जो भी मैं बताता चलूं अपने माइंड में उस चीज का एक मैप रेडी करते चलना। ठीक है। उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। हाँ जी आप लोग रेडी हो सभी, एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिए। हाँ जी रेडी हो आप। ओके जी क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है तो अब अपने चलते हैं आगे। ठीक है। तो देखो पास्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, देखो जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर आपने काम करना है तो आपको सबसे पहले उसके पास्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको उस इंडस्ट्री का पास्ट पता है तो आपको फ्यूचर भी पता होएगा। ठीक है। क्योंकि जब भी मान लो आपका रिश्ता करते हैं घर वाले, सबसे पहले सामने वाले लड़का या लड़की की फैमिली के बारे में जानते हैं भी उनकी फैमिली कैसी है, कहीं चोरों चक्कों वाली तो फैमिली नहीं है। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा पास्ट जानने की कोशिश करते हैं अपने। तो देखो जो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। तो ये बात है 1934 की। ठीक है। चाइना के अंदर एक पर्सन था जिसका नाम था कार्ल हैनबर्ग। ठीक है। ये था वहां पे चाइना के अंदर, एंड चाइना के अंदर उस टाइम पे क्या था, बहुत सारी हर्ब्स होती थी, मल्टीविटामिन होते थे जो लोग यूज करते थे। ठीक है। उस टाइम में जैसे अपने खोया बनाते हैं इसी तरीके से च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं, तो चाइना के अंदर भी इस तरीके की चीजें यूज होती थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये चीज लेके अमेरिका जाऊं। ठीक है। वहां पे भी लोगों को बताऊं भी आप भी इस तरीके से मल्टीविटामिन हर्ब्स का यूज कर सकते हैं। तो वो बंदा पहुंच गया जी कैलिफोर्निया, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां पे स्टार्टअप सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो वो 1934 के अंदर कैलिफोर्निया पहुंच गया, एंड वहां पे जाके उसने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन। ठीक है। तो अब हुआ क्या, उसने वहां पे अपनी कंपनी ओपन की एंड उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। सो बहुत जल्दी वो पॉपुलर हो गया। एंड 1939 के अंदर उसने अपनी कंपनी का जो नाम है कैलिफोर्निया विटामिन से बदलकर न्यूट्रीलाइट कर दिया। ठीक है। अब न्यूट्रीलाइट की जो ज्यादातर सेल्स हो रही थी ना, वो हो रही थी रेफर से, ना कि एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है। तो उसने देखा उसके जो ज्यादातर कस्टमर्स आ रहे हैं वो रेफर से हैं, यानी एक कस्टमर दूसरे पर्सन को बता रहा है, इस तरीके से जो सेल जनरेट हो रही है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो मेरे कस्टमर है रेगुलर उन्हीं को मैं कमीशन देना स्टार्ट कर दूं, जो भी वो मेरे पास कस्टमर लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने 2% कमीशन देना स्टार्ट कर दिया और 2 लेवल पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है। यानी मान लो मैंने किसी को बताया उससे मेरे को आएगा, एंड उसके नीचे किसी ने बताया तो उससे उसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोला गया मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी 2 लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा था कमीशन का, इसीलिए इसको बोला गया जो मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो यहां से आपको पता चला इस बिजनेस का नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे पड़ा। अब आगे क्या हुआ, तो इसके अंदर ना 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया उनके साथ। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर बने जिनका नाम था जे वैन एंडल और रिचर्ड डेवोस। ये 2 बंदे थे जिन्होंने उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया न्यूट्रलाइट के साथ। एंड 1959 तक बहुत अच्छा ग्रोथ किया न्यूट्रलाइट ने। फिर क्या हुआ, अब कई बार आपको पता है सक्सेस सर चढ़ जाती है, तो ठीक ऐसा ही न्यूट्रलाइट के साथ हुआ। सक्सेस जो थी वो उसके सर पे चढ़ गई, एंड उसने अपनी पॉलिसीज के अंदर कुछ मेजर चेंजेस किए, जिससे हुआ क्या, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो बहुत ही ज्यादा नाखुश थे क्योंकि कंपनी अपना ही अपना प्रॉफिट देख रही थी। देन जो 2 लोग थे जेवेन और रिचर्ड डेवोस, उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा उन्होंने एम वे। इसका पूरा नाम नाम था द अमेरिकन वे। अब बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, एंड बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो हुआ क्या, उसके बाद इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई एंड 1972 के अंदर बहुत अच्छा ग्रो किया। और जब आया 1994 तो एमवे इस लेवल पे पहुंच चुका था कि उसने न्यूट्रालाइट को खरीद लिया। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रालाइट का तो बिजनेस डे बाय डे डाउन हो रहा था,
जो उसने पॉलिसीज बनाई थी उसकी वजह से, और एमवे ग्रोथ कर रही थी। तो उसी एमवे ने जो न्यूट्रलाइट से निकली थी उसने उसको खरीद लिया। यहाँ से चेक करो, एक चीज है आपको जो समझने वाली है, अगर आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो आप पीछे रह जाओगे। एक चीज यहां से समझने वाली है, तो हमेशा वही काम करो जिसका टाइम आने वाला है, और आने वाला टाइम है वेलनेस इंडस्ट्री का। तो ये चीज अपने को यहाँ से पता लगती है। उसके बाद इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आई, इनिशियल लेवल की बात करूं तो 90s का टाइम था, ठीक है। और वहां से जो अमेरिका से कंपनीज आई वो यहाँ पे लेके आई कुछ अपने कुछ प्रोडक्ट, और उनके जो प्रोडक्ट थे वो थे कार वॉशर हो गया, ठीक है, ग्लास क्लीन करने के लिए कुछ हो गया। तो इंडिया के अंदर तो कार थी नहीं, ठीक है, तो कहाँ से क्लीनर लेगा, लोग लोग क्या करते थे, कार क्लीनर से भैंसे नहलाते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, लोगों को प्रोडक्ट तो अच्छा लगा नहीं, लेकिन उनको प्लान बड़ा अच्छा लगा, भी यहाँ से पैसे आ सकते हैं, कमीशन बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो वहां की कंपनीज ने क्या किया, प्रोडक्ट अपना बंद कर दिया और डायरेक्ट करने लग गए जी, स्कीम्स चलाने लग गए। वो स्कीम्स क्या थी भाई, तू 10,000 लगा, तू 10,000 लगा, तू 10 लोगों के 10,000 लगा, 20,000 तेरे को आएगा, ठीक है। तो 10-10 लोगों को 10,000 लगाओ, इस तरीके से, यानी प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है, तो जुगाड़ लगाया और पैसे के बदले पैसे, यानी पैसे लगाओ पैसे बनाओ, ये स्कीम चला दी। अब हुआ क्या, जब अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया कंपनीज के साथ पास, तो उन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया और रफू चक्कर हो गई, भाग गई। और मोस्टली जो कंपनीज के अंदर लोग काम करते थे वो थे साउथ इंडिया एंड पंजाब साइड के लोग, ठीक है। तो वहां पे अगर आप अपने किसी भी एज्ड पर्सन से जिसकी एज 40-50 साल है, उनसे अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछोगे ना, ज्यादातर लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे। उसका रीजन समझ में आया क्यों नेगेटिव है। फिर क्या हुआ, ठीक है, देन उन चीजों को गवर्नमेंट ने भी देखा भी यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। देन गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेके आई, लेकिन कुछ थे जो जुगाड़ी लोग थे, उन्होंने प्रॉपर्टी के नाम पे, गोल्ड के नाम पे फिर से कुछ स्कीमें चला दी, ठीक है। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त कानूनन कार्रवाई की, और जो रियल कंपनीज थी वही रही, उसके बाद फेक कंपनीज बंद कर दी गई, ठीक है। लेकिन उनका नाम इतना ज्यादा बदनाम हो चुका था नेटवर्क मार्केटिंग का कि लोग नाम सुनते ही घबराने लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कानून आया उस हिसाब से लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भी आई, एंड जो नई यंग जनरेशन थी उसने इसको समझना स्टार्ट किया। तो कंपनीज को भी पता लग गया भी अब इंडिया के लोग समझदार हो गए हैं, ठीक है। एंड उन्होंने जो फोकस था वो करने लग गए प्रोडक्ट के ऊपर, ज्यादा फोकस किया, फिर उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। तो ये थी जी हिस्ट्री। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस के बारे में। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। जिस भी पर्सन को यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है, अगर वो यूट्यूब पे है तो चैट के अंदर बता दे, अगर वो जूम के ऊपर है तो यहाँ पर बता दे। क्लियर हुआ, यहाँ तक सारी चीजें समझ आई, फास्ट आपको समझ में आया होगा बिजनेस का, ठीक है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भी कैसे यहाँ पे आगे चले, ठीक है, और आगे क्या क्या चीजें अपने को सीखने को मिलेगी। सो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। दोस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। जितना ज्यादा आप इस चीज को इंटरेस्ट लेके सुनोगे ना, देखो बिजनेस करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन इस चीज को अगर आप समझ गए ना तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्या कहा, अगर फोटो अच्छी लेनी है तो फोकस अच्छा होना चाहिए, तो आपने फोकस किया है तो अब इस फोकस को बनाए रखना। अब मीनिंग ऑफ बिजनेस का क्या है, तो बिजनेस का मीनिंग होता है डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि आज जिस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड है ना, और कोई इंसान उसकी सप्लाई दे रहा है, तभी वो बिजनेस चलेगा, ठीक है। अगर आज मैं बात करूं घोड़े और टांगा की, जो पुराने जमाने में बैलगाड़ी आती थी, अगर आज मैं बैलगाड़ी का बिजनेस करूंगा, क्या चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। क्या नहीं है? डिमांड नहीं है। लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बिजनेस करूंगा, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस करूंगा, तो बहुत चलेगा। रीजन डिमांड है। तो क्लियर हुआ। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डिमांड आज से 1700 साल पहले भी थी, आज भी है, और आने वाले 1700 सालों तक भी रहेगी? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा रहने वाली है? हाँ जी, बता सकता है कोई भी पर्सन चैट बॉक्स के अंदर? चलो मैं बताता हूँ, वो चीज है जी हेल्थ। क्या चीज है? हेल्थ। अब देखो, हेल्थ की डिमांड एक गरीब इंसान को भी है, क्योंकि वो भी खाना खाता है, वो भी हवा लेता है, वो भी पानी पीता है, तो हेल्थ की डिमांड उसको भी है। दूसरा मिडिल क्लास, उसको भी हेल्थ की डिमांड है, एंड अमीर को,
उसको भी हेल्थ की डिमांड है। यानी इसकी डिमांड पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। इसीलिए फॉरएवर ने दिमाग लगाया और न्यूट्रिशन के अंदर, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया। वरना फॉरएवर के पास इतना पैसा था दोस्तों, वो कोई भी लग्जरी ब्रांड बना सकती थी, जैसे रोल्स रॉयस जैसा है, ठीक है, BMW जैसा ब्रांड है, एप्पल जैसा ब्रांड है। लेकिन उसने चीज को समझा, डिमांड एंड सप्लाई। किस चीज को समझा? क्योंकि लोग आईफोन के बिना तो काम चला लेंगे, BMW के बिना तो काम चला लेंगे, लेकिन हेल्थ के बिना काम नहीं चलेगा। तो डिमांड किस चीज की ज्यादा है? हेल्थ की ज्यादा है। इसी वजह से क्या हुआ, बी फॉरएवर ने इसके अंदर बिजनेस शुरू किया। अब इसके बाद बात करें, आज कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डिमांड पे है बहुत ज्यादा? तो 3 इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है? 3। पहली है एजुकेशन इंडस्ट्री। देखो आज हर कोई सिखाने पे लगा हुआ है, चाहे वो बिजनेस कोच है तो वो भी एक एजुकेशन है दोस्त, ठीक है, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी एजुकेशन के अंदर सिखा रही है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। दूसरी इंडस्ट्री है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं इलनेस इंडस्ट्री। जब आप बीमार हो जाते हो तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर दवाइयां देता है, जांच लिखता है, तो वो किस में आता है? इलनेस इंडस्ट्री के अंदर। और उसके बाद आती है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं। वेलनेस का मतलब होता है आप बीमार होने से पहले क्या चीज यूज कर रहे हो। लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप योगा कर रहे हो, आप अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप फ्रूट्स खा रहे हो, तो ये सारी चीजें आती है वेलनेस में। आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो। अब वेलनेस की डिमांड पता है क्यों बढ़ रही है? आप एक चीज सोच के देखो, क्या आपके दादाजी कभी जिम जाते थे? मेरे को नहीं लगता। क्या आपकी दादी जी कभी ब्यूटी पार्लर गई थी? आपको क्या क्या बेटा मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी, मेकअप करवा के आना है? नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे लोग ऑलरेडी हेल्दी रहते थे। लेकिन आज जिस हिसाब से एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता जा रहा है और लोग जो है वो दिखावे की जिंदगी बहुत ज्यादा जीने लगे, तो उस वजह से क्या है, हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है, उसको चाहिए अच्छी बॉडी हो, अच्छा फेस हो, सारी चीजें उसको परफेक्ट चाहिए। तो इसी वजह से वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है, क्योंकि हेल्थ की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, पिंपल किसकी वजह से होते हैं? बॉडी में केमिकल जाने की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए फॉरएवर ने एलोवेरा का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अब आपको पता लग गया वेलनेस इंडस्ट्री करनी चाहिए। और एक चीज मैं और आपको बताने वाला, देखो एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपको, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हो। इलनेस इंडस्ट्री में जाने के लिए डिग्री चाहिए, वो भी हाई लेवल की। ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल डिग्री से काम चल जाएगा, वो भी नहीं चलने वाला। और वेलनेस इंडस्ट्री, इसके अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको नॉर्मल नॉलेज है तो आप वेलनेस इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं अपने भी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो तो पता लगी, लेकिन इनको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मान लो आज मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को पता लग गया यार वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा क्रेज आने वाला है, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास कोई एग्जीक्यूशन के लिए चीज ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो आप पहला काम कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर बन सकते हो। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो खुद की फैक्ट्रीज ओपन करता है। अब इसके लिए चाहिए पहला नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए। अगर आप एक फैक्ट्री ओपन करोगे कम से कम 10 साल लग जाएंगे उसको चलाने में। रिस्क बहुत बड़ा है, करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे आपके, ठीक है, और अप्रूवल भी चाहिए गवर्नमेंट से। उसके बाद आपको कोच भी हायर करना पड़ेगा। और आज अगर ढंग का कोच लेना है भाई साहब, वो 1 घंटे की लाखों रुपए में फीस लेता है, जो आपको बिजनेस करना सिखाता है। और यहाँ पे टीम फायर आपको फ्री में बिजनेस करना सिखाती है। एक लेवल चेक करके देखो, जो चीजें टीम फायर सिखा रही है ना दोस्त आपको, अगर उस लेवल की नॉलेज चाहिए ना, मार्केट में 1 घंटे का 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। और अगर मेरे बात पे यकीन नहीं आता, जाके कोई कोर्स के बारे में पूछ लो, ठीक है, जिस कोर्स के अंदर इस लेवल की नॉलेज दी जाती है। तो पहली चीज है मैन्युफैक्चरर, अगर आपके पास ढेरों पैसा है बन जाओ जी। दूसरा रास्ता है ऐप डेवलप कर लो। अब उबर के पास टैक्सी नहीं थी, जोमेटो के पास रेस्टोरेंट नहीं था, ठीक है, तो उसने क्या किया, दो लोगों को मिलवाने का काम किया। ठीक है, इधर रेस्टोरेंट को कस्टमर चाहिए था और कस्टमर को भोजन चाहिए था, तो इसने दोनों को कनेक्ट कर दिया। इधर ओला उबर के अंदर क्या था, एक टैक्सी वाले को पैसेंजर चाहिए था, पैसेंजर को टैक्सी चाहिए थी, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ऐप डेवलप किया। लेकिन दोस्त इसके लिए नॉलेज चाहिए, आपको कोडिंग वगैरह आनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फिर भी यहाँ पे लगेगी आपकी, ठीक है, यूज टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है ओला उबर एकदम से ग्रो कर गए, ढेरों पैसा लगा है उसका मार्केटिंग के अंदर, रिस्क बहुत बड़ा होता है, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है, और कोच भी चाहिए। डिजिटली डेली कुछ नया अपडेट होता है डिजिटल के अंदर, तो उन चीजों की नॉलेज के लिए कोच भी चाहिए आपको।
तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप ऐप डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए दी बेस्ट फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो 90% काम है ना वो कंपनी करके दे देती है। प्रोडक्ट बनाने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, आप तक पहुंचाने का प्रोडक्ट को काम, सारा काम कंपनी ने करके दे दिया। और 8% जो आपका काम रहता है वो कर देते हैं जी आपके सीनियर। वो है आपको इस बिजनेस को कोच करने का। ध्यान लेना, आपका सीनियर आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता आपको बिजनेस के अंदर गाइड करने का, ठीक है। और आप जब चाहो उनको कॉल कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। वरना मार्केट में जाके चेक कर लो, अगर ABCD सीखनी है ना, फ्री में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो 8% आपका काम सीनियर कर देते हैं, आपका काम है 2%। वो काम क्या है, इस बिजनेस को और इन प्रोडक्ट्स को शेयर करने, ठीक है। अगर आप अपना बेनिफिट शेयर करते हो, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट शेयर करो, बिजनेस अच्छा लग रहा है, बिजनेस शेयर करो। बहुत सिंपल काम है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, सिंपल काम को भी करोगे तभी रिजल्ट आएगा। तो वही चीज इस बिजनेस में है। अगर आप स्टेडियम के बाहर बैठे बैठे सोचते रहोगे यार मैं छक्के मार लूं, तो छक्के नहीं लगेंगे भाई। उसके लिए बिजनेस में आना पड़ेगा। अगर तैरना सीखना है, पूल में उतरना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो भाई साहब आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आके सीखना पड़ेगा, अच्छे से लर्निंग लेनी होगी, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप सभी को पता लगा होगा। एंड अगली चीज, अगर आपको मैन्युफैक्चरर बनना है तो कम से कम 10 साल चाहिए आपको कामयाब होने के लिए। कामयाबी का मतलब है ऑटो मोड पे अपना बिजनेस ले जाने के लिए। जहां पे आप इस लेवल पे हो जाते हो भी, अगर आप काम नहीं भी करते तो पैसा आता रहेगा। दूसरी चीज है ऐप डेवलपमेंट। इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, 5 साल लगते हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर सिर्फ 2 से 3 साल आपने अच्छे से कर ली ना दोस्त, ठीक है, तो आप मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अभी मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, जापान की एक लेडी है, ठीक है, गर्ल है, उसने 3 साल के अंदर अपना चेक करोड़ों के अंदर लेके गई है वो। 3 साल के अंदर सिर्फ इतना ग्रो किया है उस लड़की ने, ठीक है। तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। तो आप चेक करके देखो एक बार भी, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस और जल्दी ग्रो करने वाला बिजनेस कौन सा है। तो आई होप यहां तक आपको पता लगा। अब चलते हैं जी आगे। हाँ जी, मजा आ रहा है चीजों को सीखने में। हाँ जी, चैट बॉक्स के अंदर बताइए, पता लग रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है मार्केट में दोस्त। ये चीजें आपको और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सारी। अगर आपने इनको अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कर लिया ना, लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और मेरे को जब ये चीजें पता लगी थी तो मेरा माइंड ओपन हो गया था, ठीक है। मुझे पता लग रहा था भी अमीर इंसान कोई किस्मत वाला नहीं है, उसने बस चीजों को समझ के काम किया है, सही चीज पे काम किया है उसने, ठीक है। तो 2 तरीके हैं जी बिजनेस करने के, ठीक है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर और ऐप वाला है वो है ट्रेडिशनल बिजनेस। और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, या जिसको MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, इस बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने हमेशा से एक चीज बताई है, डिमांड एंड सप्लाई। नेटवर्क मार्केटिंग इतना ग्रो क्यों हो रहा है यार। हर जगह पे देख लो यार, नेटवर्क मार्केटिंग की बातें हो रही है। न्यूज चैनल वाले देख लो, यूनिवर्सिटी वाले देख लो, अमिताभ कांत जो बंदा नीति आयोग का अध्यक्ष है वो भी बोल रहा है भाई नेटवर्क मार्केटिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। इधर गवर्नमेंट कह रही है दिल्ली की, ठीक है, केजरीवाल बोल रहा है एंटरप्रेन्योर बनो। यार इतना सारा कुछ, ऐसा क्या है जी इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा क्या जादू है भी सब लोग इसके दीवाने हुए पड़े हैं? तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन। देखो, जब कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना, उसके अंदर ऊपर ही ऊपर एक मैन्युफैक्चरर होता है। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कोई प्रोडक्ट बना दिया, जैसे मान के चलो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, चीनी बनाई, ठीक है। तो उसके बाद वो खुद तो बेच नहीं सकता, उसने किसको भेजा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर था चंट चालाक, उसने बोला 1 क्विंटल है मान के चलो, ठीक है, उसके अंदर यार 5 किलो अपने क्या करते हैं, कंकर मिला देते हैं, क्या पता लगेगा, थोड़ा प्रॉफिट बन जाएगा अपना, ठीक है। तो उसने 5 किलो कंकर मिला दिए। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी उसका भी बाप निकला, उसने सोचा 2-2.5 किलो तो मैं भी मिला देता हूँ, किसी को पता क्या चलेगा। फिर होलसेलर ने सोचा 1 किलो तो मैं भी मिला देता हूँ, फिर आधा किलो रिटेलर भी मिला देता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है ना, उसकी क्वालिटी जीरो हो जाती है, जीरो, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा बना था, लेकिन बीच वाले जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनका लालच खा गया वहां पे। तो ये चीज देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुई, और उसने सोचा क्यों ना प्रोडक्ट को बना के डायरेक्ट कस्टमर तक ही पहुंचाया जाए, इन बिचौलियों को खत्म ही कर दिया जाए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा सेफ प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच पाए। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आता है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आता है, वो 100% प्योर होता है, क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं होता। इसीलिए आप नॉर्मली भी अगर कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप फॉरएवर का ही यूज करना, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहां पे आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट मिलता है और बेटर क्वालिटी का मिलता है, और मार्केट में आपको मिलावट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये बहुत ज्यादा काम आती है। उसके बाद बात करते हैं इस मॉडल की। देखो दोस्त, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, वो है बिजनेस का सीक्रेट। ठीक है, सक्सेस का सीक्रेट। अपने लाइफ में बहुत बार सोचते हैं यार काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां से कामयाब हो जाए। मैं बड़ा सोचता था यार कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां से कामयाब हो जाऊं मैं। तो आज मैं वही रास्ता बताने वाला हूँ। ठीक है, वेल्थ का सीक्रेट बताने वाला हूँ। देखो दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, मैं कहता हूँ और कुछ समझ नहीं आया, अगर ये आ गया तो भी आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर लोगे। तो देखो दोस्त, दो तरह की इनकम होती है। ठीक है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। नाम से ही पता लग रहा है एक्टिव इनकम का क्या मतलब होता है, जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, या जिनकी खुद की दुकान है। ठीक है, जैसे किराना स्टोर है, या खुद का क्लिनिक है, या जो लो कर रहे हैं उनकी खुद की फार्म है कोई, या जो सीए है वो भी इसी के अंदर आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज के अंदर। तो एम्प्लॉय क्या करता है, जाता है जॉब पे। ठीक है, जब तक जाएगा पैसा आएगा। मान के चलो आपकी बहुत अच्छी जॉब लगी, आप महीने का 1.5 लाख कमा रहे हो। सपने दिखा रहा हूँ, वैसे जॉब में इतनी लगती नहीं है, लेकिन मान के चलो आपकी लग गई 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। ठीक है, 5 साल से जॉब कर रहे हो बढ़िया वाली, अब 1.5 लाख कमा रहे हो तो भाई अच्छी गाड़ी भी ले आओगे, अच्छा घर भी होगा, उसकी ईएमआईज भी आएंगी। यानी ये मान के चलो अगर 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो ना, तो कम से कम 1 लाख रुपया तो आपका एक महीने का खर्चा हो रहा होगा, गाड़ी के ऊपर, अपने घर के ऊपर, बच्चों की ख्वाहिशों के ऊपर। अब हुआ क्या दोस्त, 5 साल बाद अचानक से आ गया लॉकडाउन। क्या आ गया जी, लॉकडाउन। सब लोग चले गए घरों के अंदर, और आपके मालिक ने बोला भाई साहब हमारे पास काम नहीं है, आप कोई और धंधा पकड़ो। ठीक है, और आपकी जॉब चली गई। अब दोस्त, आपके घर में गाड़ी है, घर है, ठीक है, एसी लगी हुई है, राशन का सामान आता है, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, कैसे मैनेज करोगे अपना लाइफस्टाइल? सोच के देखो। कोविड के अंदर ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ हुई। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय, अगर दुकान बंद है पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए थे। चेक करो दोस्त, यानी जब तक आप काम कर रहे हो तभी तक पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद कर दिया भाई साहब, ठन ठन गोपाल, पैसा वैसा नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्या आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? ठीक है भी, जहां पे आपको अगर जिस दिन आप काम ना कर पाओ तो पैसा ना है, क्योंकि दोस्त लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, हो ना, डरा नहीं रहा, कहीं आप बोलो सर आप डरा रहे हो, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है भी, ये भी हो सकता है भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए। अब एक बंदे पे पूरी फैमिली डिपेंड है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया क्या होगा उस फैमिली का, कभी सोचा है आपने? लेकिन दूसरी तरफ है पैसिव इनकम, यानी जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो पैसा आ रहा है, लेकिन आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हो जब आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता रहे। इस चीज को बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम दो तरीके से जनरेट होती है, या तो बिजनेस कर लो या इन्वेस्टर बन जाओ। इन्वेस्टर बनना है तो भाई साहब करोड़ों रुपए चाहिए, तो ये ऑप्शन तो मेरे को नहीं लगता अपने जैसे बंदों के लिए है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। अब बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस आपको मौका मिलता है नेटवर्क बनाने का। नेटवर्क क्या होता है, टीम वर्क होता है। अब आपको ज्यादातर जो लोग मिलेंगे ना, वो सलाह देंगे भाई पढ़ लिख के जॉब कर, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। ठीक है, मिडिल क्लास को यही सिखाया जाता है, लेकिन नहीं दोस्त। ठीक है, आपने कितने ऐसे दोस्तों को देखा है जो जॉब कर रहे हैं और सेटिस्फाइड अपनी लाइफ में? मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है। ठीक है, तो ये चीज है, अगर आपको क्या करना चाहिए, पूरी जिंदगी काम करना है यार, पूरी जिंदगी रगड़े खाने हैं, या कुछ टाइम काम करके लाइफ को एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, घूमना फिरना है। ठीक है, तो मेरे को तो एक ही चीज चाहिए भाई, पैसिव इनकम होनी चाहिए, इसीलिए मैं फॉरएवर करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो जी आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो आज से ही आपको सोचना स्टार्ट करना होगा भी मैं कैसे पैसिव इनकम अर्न करूं। एंड ये सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हेल्प करेगी टीम फायर आपकी। ठीक है, अब बात करता हूँ किस तरीके से बिल्ड होता है बिजनेस। अब बिजनेस तो करना है, लेकिन बिजनेस यार काम कैसे करता है, इतना पैसा आता कहाँ से है बिजनेस में, पता करना चाहते हो जी? हाँ जी, कौन कौन पर्सन है जो जानना चाहता है भी बिजनेस में इतना पैसा बनता कैसे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ जी, कौन कौन जानना चाहता है? जो जानना चाहता है वन टाइप कर दो जल्दी से।
ओके, सभी लोग जानना चाहते हैं, क्या बात है, पूरी एक्टिव जनता बैठी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दो लोगों के बारे में। एक है जी ऑर्डिनरी पीपल, जिसको बोलते हैं मैंगो मैन, चुसा हुआ मैंगो मैन, यानी आम आदमी, जानते हो। दूसरा है जी बिजनेसमैन, जिसको हम देखते हैं बड़े रिस्पेक्ट के नजरिए से, जिसके पास लग्जरी गाड़ियां होती है। अब होता क्या इन दोनों की लाइफ में भाई, सब 24 घंटे हैं। सुबह सुबह इनके अकाउंट में मैसेज आता है भगवान जी की तरफ से, ठीक है, ऊपर वाले गॉड की तरफ से, भाई तेरे अकाउंट में 24 घंटे क्रेडिट मैंने कर दिए हैं, अब तू जहां मर्जी खर्च कर तेरे। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या करता है यार, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करनी है, वो बंदा नौकरी लग जाता है। 10 घंटे काम करता है एक दिन में, हफ्ते में 6 दिन काम करता है, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 2 हफ्ते की छुट्टी मारता है बेचारा। ठीक है, और 40 साल तक काम करता है। अब मान के चलो उस बंदे ने 10 घंटे काम किया, हफ्ते में 6 दिन, ठीक है, और एक साल में होते हैं 50 हफ्ते, ठीक है, और 40 साल काम करेगा, तो 1,20,000 घंटे बंदा काम करता है। ठीक है, जो आम आदमी। अब बिजनेसमैन क्या करता है, ये ना बड़ा आलसी किस्म का इंसान होता है। ये कहता है यार जिंदगी भर अपने से काम नहीं होने वाला, अपने तो आए दुनिया में मजे लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये बंदा क्या करता है यार, कैसे मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, तो ये क्या करता है, ये देखता है यार मार्केट में लोगों को जो भी जॉब चाहिए, तो क्यों ना मैं जॉब देने वाला बन जाऊं। ठीक है, क्योंकि जब देखो लोग सोना ढूंढ रहे हो, ठीक है, तब सोने की खुदाई चल रही हो ना जब, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए, खुदाई नहीं करनी चाहिए, उस टाइम पे फावड़ा बेचना चाहिए, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिजनेसमैन हमेशा सोचता है भी किसी काम को इजी वे में कैसे किया जाए, तो वो क्या करता है, 500 एम्प्लॉइज को हायर कर लेता है भाई साहब। कितने को, 500। और वो उसके लिए मान के चलो पार्ट टाइम ही काम करते हैं, 4 घंटे। ठीक है, और 60 दिन काम किया मान लो उन लोगों ने, तो 500 लोग 4 घंटे 60 दिन काम करेंगे, तो 1,20,000 घंटे हो गए। यानी जितना काम और जितनी इनकम आप पूरी जिंदगी में कमाओगे, एक बिजनेसमैन 2 महीने में कमा लेगा। और ये तो वो बिजनेसमैन है जिसके नीचे 500 लोग काम करते हैं। अब सोच के देखो, जिसके नीचे 5,000 लोग काम करते हैं वो कितना कमाता होगा। और अंबानी वगैरह के नीचे तो 12-12 14-14 लाख लोग काम करते हैं। सोच के देखो वो एक दिन का कितना कमाता होगा, कैसे कमाया, उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन माइंड सेट बड़ा है दोस्त। अगर आपने पूरी जिंदगी रगड़े खाने हैं, ठीक है, दाल रोटी चलानी है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं दोस्त, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपको देखना है आपके लिए कौन सा अच्छा है। मेरे को जो लगा वो मैंने किया, आपको जो लगे वो आप करना, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन बनोगे तो लाइफ में जितना पूरी जिंदगी काम करके आएगा उतना 2 महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी से नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम 1-2 साल अच्छे से मेहनत करो, बिजनेस बिल्ड करो, फिर जरूर आएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको, इसी को बोलते हैं टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कामयाबी के लिए क्या चाहिए दोस्त, पहली चीज है एक राइट टाइम होना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्त, अगर आप, ठीक है, कोरोना टाइम के अंदर अपनी दुकान खोलोगे ना, तो आपको पड़ेंगे डंडे। क्या पड़ेंगे जी, डंडे पड़ेंगे। ठीक है, और अगर लॉकडाउन नहीं है और दुकान नहीं खोल रहे हैं ना, ठीक है, तो घर वालों से डंडे पड़ेंगे। ठीक है, यानी दुकान खोलने में भी डंडे पड़ रहे हैं और ना खोलने में भी डंडे पड़ रहे हैं। लेकिन राइट टाइम होना चाहिए हर एक चीज का। अगर आप ये सोच रहे हो पहले मैं जॉब लग जाऊं, पैसा कमा लूं, फिर नेटवर्किंग करूंगा, तो भाई साहब वो राइट टाइम आपका निकल जाएगा। क्योंकि एक टाइम आया था जब पॉल एलन, जो अमेरिका की इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला था भी आईटी सेक्टर के अंदर जाओ। जिन लोगों ने आईटी सेक्टर में इंजीनियरिंग की बहुत पैसा कमाया, ऐश करते हैं आज। जिन लोगों ने फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का बूम आया, प्रॉपर्टी में काम किया, बहुत पैसा कमाया। अब है वेलनेस का टाइम दोस्त। आज अगर नोकिया फोन लेके घूमोगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा आपको, वो पुराना हो चुका है। आज लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल मार्केटिंग की। तो आज एक राइट टाइम है। ठीक है, जॉब का भी एक राइट टाइम था जब जॉब के पीछे पीछे लोग जाते थे। गलत बोला मैंने। ठीक है, लोग जॉब के पीछे पीछे नहीं जाते थे, जॉब लोगों के पीछे पीछे जाती थी। ठीक है, और आज क्या होता है, आज जॉब के पीछे लोग जाते हैं। ठीक है, तो राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म मिल रहा है दोस्त, मेरे को राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म मिला, मैं कामयाब हो गया। ठीक है, आज 21 ईयर की एज में 80,000 प्लस की अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चेक कर लो 21 ईयर की एज में चिल आउट होके कौन सा बंदा पैसे कमा रहा है। अगर ये दो चीजों पे काम कर लिया तो सक्सेस पक्की है। ठीक है, और ये है जी मेरी इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो यहाँ से मेरा कांटेक्ट निकाल सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड आज का जो सेशन था उसके अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। एंड अब थोड़ी सी मैं अचीवमेंट्स की बात कर लेता हूँ भी मैंने क्या अचीवमेंट्स किए हैं। आप बोल रहे हो सामने जो बंदा बैठा है पता नहीं कौन है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी मेरी अचीवमेंट्स दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं आपको थोड़ी सी मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं वो दिखा देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, रेडी हो जी? ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ तक कैसा लगा आप सभी को? आई होप आप सभी को काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एंड ये भी क्लियर हुआ होगा भी लाइफ में कैसे आप ग्रो कर सकते हो। देखो दोस्त, मर्जी आपकी होती है लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमेशा वहीं पे काम करना जहां पे आपको वैल्यू मिलती हो, उस लेवल की नॉलेज मिलती हो जहां पे आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर ग्रोथ करोगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, सो मैं अब आपको कुछ चीजें बता दिखा देता हूँ। ये देखो जी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता दो। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, थैंक यू। तो देखो दोस्तों, एक स्टूडेंट था, कॉलेज जाता था, आता था, मस्ती करता था, गेड़ियां मारता था और कोई काम नहीं था। ठीक है, लेकिन बिजनेस को समझा एंड सीरियस हुआ, रिस्पॉन्सिबल बना। क्योंकि देखो, या तो आज आप 4 साल मस्ती मार लो, 40 साल रगड़े खाओ, या 4 साल मेहनत कर लो और 40 साल ऐश से जियो। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया भाई 4 साल मेहनत करूंगा फिर ऐश की जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, तो 21 साल की एज है आज एंड बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैनेजर लेवल जो एक ड्रीम लेवल होता है, ठीक है, उस लेवल को अचीव कर चुका हूँ। एक स्टूडेंट से उठकर आया था, यहाँ पे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड किया। ठीक है, होता है ना, अपने दोस्तों को बिजनेस बताते हैं, तो मैनेजर बना। ठीक है, फिर टीम के अंदर मैनेजर बने। आज हम एक गांव से 4 मैनेजर हैं। कितने जी? 4 मैनेजर, और सारे हम दोस्त हैं, सभी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सोच के देखो दोस्त, 2 सीसी की बात करते हो, हमने यहाँ पे 120 सीसी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो अगर हम लोग कर सकते हैं दोस्त, आप भी कर सकते हो। बस करना क्या है, अपना माइंडसेट बड़ा करना है। जितना बड़ा आपका माइंडसेट होगा, आप अपने बिजनेस में उतना ही ज्यादा ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से सारी चीजों की क्लैरिटी हुई होगी, एंड आपको अच्छे से समझ भी आया होगा भी आपको किस तरीके से वर्क करना है, कैसे ग्रोथ लेनी है। सो मेरी तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट। जिनको भी आपने बिजनेस के बारे में पूछा है, जिनसे भी, उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड वो आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट है। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर, एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, एंड वहां पे आप जरूर बताना भी आज के सेशन से आपने क्या चीज सीखी। ठीक है, क्या क्या चीज की आपको नॉलेज मिली। एंड एक चीज याद रखना, लाइफ मिली है एंजॉय करने के। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा काम कर लो। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना है, वरना यार जिंदगी भर काम करना बहुत मुश्किल है। आप मार्केट में लोगों की हालत देखते हो, बीपी के मरीज हो जाते हैं, शुगर के मरीज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या आप भी चाहते हो आप भी मरीज बनो? ठीक है, मरीज नहीं अमीर बनो। क्या बनो? मरीज नहीं अमीर बनो। ठीक है, तो मेरा तो यही डिसीजन था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपके सामने हूँ। आज आप स्टार्ट करोगे, आज ही लाइफ चेंज नहीं होगी, लेकिन आने वाले 6 मंथ में डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट। लग जाओ, मेहनत करो अपनी लाइफ में एंड ग्रो करो।